जैसा ही रास्ता, टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमिया। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे। हो मुंसिफ ही मेरा मेरा चोर रे, दिल पे चले ना कोई जोर रे। हाँ दिल पे चले ना कोई जोर रे। ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। आजा तेरा दर्श दिखा दे माही, मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही। तुझसे जुड़ी है सब कहानियाँ। हो आजा तेरा दर्श दिखा दे माही, मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही। तुझसे जुड़ी है सब कहानियाँ। चाहे सौ गर्दिशें हो, पर कोई बैर नहीं। हम दुनिया से लड़ लेंगे, पर तेरे बगैर नहीं। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। हम सफर हम राज तू, जिस्म में और सांस तू, रहना मेरे पास तू यूं सदा। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, हाँ नैनों ने बांधी कैसी डोर रे। हो मुंसिफ ही मेरा मेरा चोर रे, दिल पे चले ना कोई जोर रे। हाँ दिल पे चले ना कोई जोर रे। ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे। हो मुंसिफ ही मेरा मेरा चोर रे। दामाद जी अंगना में पधारे। दामाद जी सब टुक टुक निहारे। दामाद जी लागे सबको प्यारे। हो दामाद जी अंगना में पधारे। दामाद जी सब टुक टुक निहारे। दामाद जी लागे सबको प्यारे। हो दामाद जी ससुरे को नाज जी। सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी। दामाद जी कंगना में पधारे। दामाद जी लागे सबको प्यारे। हो
कभी सोचता हूँ, कभी सोचता हूँ जिंदगी भी क्या मजाक है। तुम मिले जाने कैसा इत्तेफाक है। काहे तो सनना लड़ाई रे, काहे तो सनना लड़ाई रे, उलझे मेरे दिन रात है। दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। गम से हुए हैं कुछ फासले या नजदीकियां, खुशी से सोचा नहीं था किसी कश्मकश का रिश्ता जुड़ेगा तुम्ही से। काहे तो सनना लड़ाई रे, काहे तो सनना लड़ाई रे, उलझे मेरे दिन रात है। दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। मिथिला का कड़ कड़ खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कड़ कड़ खिला, जमाई राजा राम मिला। हाँ मिथिला का कड़ कड़ खिला,
दुनिया का होगा भला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कड़ कड़ खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कड़ कड़ खिला। अरे देखो सखी देखो, भसुर आ गईले हो। धीरे धीरे हो भसुर, धीरे धीरे, धीरे धीरे हो भसुर, धीरे धीरे। हमरा मड़वा में आई है भसुर, धीरे धीरे। हमरा मड़वा में आई है भसुर, धीरे धीरे। हाजी लहे लहे जी, धीरे धीरे। हमरा मड़वा में आई है भसुर, धीरे धीरे। हमरा मड़वा में आई है भसुर, धीरे धीरे। मड़वा के आरी पारी चंदा सितारा, मड़वा के आरी पारी चंदा सितारा। देखा मड़वा के भसुर गजबे नजारा। देखा मड़वा के भसुर गजबे नजारा। हे बच के समय है भसुर, धीरे धीरे। बच के समय है भसुर, धीरे धीरे। हमरा मड़वा में आई है भसुर, धीरे धीरे। हमरा मड़वा में आई है भसुर, धीरे धीरे। हाजी लहे लहे जी, धीरे धीरे। हमरा मड़वा में आई है भसुर, धीरे धीरे। हमरा मड़वा में आई है भसुर, धीरे धीरे। गहना दिखाव भसुर खोलई ताला। गहना देखावा भसुर खोलई ताला। अंगना में गारी आजू सुन बहु साला। अंगना में गारी आजू सुनबाहो साला। हे गहना दिखाई है भसुर, धीरे धीरे। गहना दिखाई है भसुर, धीरे धीरे। हमरा मड़वा में आई है भसुर, धीरे धीरे। हमरा मड़वा में आई है भसुर, धीरे धीरे। हाजी लहे लहे जी, धीरे धीरे। आजू ललसा पूरई है भसुर, धीरे धीरे। आजू ललसा पूरई है भसुर, धीरे धीरे। झुमका चढ़ाव
लहे जी धीरे धीरे आजू मनवा हर सैहा भसुर धीरे धीरे आजू मनवा हर सैहा भसुर धीरे धीरे घुमा घुमा के लगा दे। बस हो गया अंकल। थोड़ा जल्दी। सजन दे नाम दी लगी है मेहंदी लाडो तेरे हाथों में बन्नो विदाई वाले हंजू भरे हैं तेरी आंखों में। याद आएंगे मुझे
बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां याद आएंगी मुझे, बाबुल तेरी गलियां याद आएंगी मुझे, बाबुल तेरी गलियां। वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां याद आएंगी मुझे, बाबुल तेरी गलियां। तेरी बाहों का झूला, वो पलना वो डोरी, अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी। तेरी बाहों का झूला, वो पलना वो डोरी, अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी। मुझे बुलाएंगे वापस वो चौबारे वो डलियां याद आएंगी मुझे, बाबुल तेरी गलियां याद आएंगी मुझे, बाबुल तेरी गलियां। सुन लाडली जिथे तू चली, तेरे नाल नाल जाएंगी बाबुल दी दुआएं। तेरे दामन में खेले हर खुशियाँ, अखां विच तेरे कभी हंजू नहीं आए, हंजू नहीं आए, हंजू नहीं आए। हो भूल ना पाऊंगी मैं तेरे किस्से और पहेलियां याद आएंगी मुझे, बाबुल तेरी गलियां। वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां याद आएंगी मुझे, बाबुल तेरी गलियां याद आएंगी मुझे, बाबुल तेरी गलियां। सजे गुलाब की से सभी देवताओं को, सभी ब्राह्मण और समाज को मान्यता दे करके सामने में विवाह हो रहा है, तो मेरी कुछ शर्तें हैं उसको आप सुन लीजिए। यदि आप इसे मान लेते हैं तो मुझे आपके वामांगनी होने में कोई भी दिक्कत नहीं है। कहती हैं कन्या कि हे पतिदेव, मैंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनेक पुण्य कार्य किए तथा देवी का पूजन भी किया, इसी से आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। आप निरंतर हमसे पूजनीय हैं, गृहस्थ आश्रम में सदा सुख दुख आते जाते रहते हैं, उसमें आप सदा शांत चित्त से रहें। आप मेरी यह पहली मांग अगर मांगते हैं तो मैं आपके वामांगनी आऊंगी। अर्थात समय कुछ भी रहे, अच्छा समय चले बुरा समय चले, आप मेरे से हमेशा समव्यवहार रखिएगा, तो हम अगर यह वादा करते हैं तो हम आपके बाएं हाथ में है। अस्तु। फिर कहती है, हे स्वामिन, आप अब से आज इस विवाह के दिवस के बाद से यदि बावली, कूप, तालाब आदि का निर्माण करते हैं, यज्ञ करते हैं, यात्रा करते हैं, उत्सव समस्त आदि कार्य अगर करते हैं तो मेरी अनुमति के बिना आप नहीं कर सकते हैं। और यदि आप इस कार्य को मेरी अनुमति से करेंगे तो हम आपके वामांगनी आएंगे। स्वीकार है?
अस्तु। हे पतिदेव, व्रत, उद्यापन, दान आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। इसमें मेरे कार्य में आप कभी भी बाधा नहीं डालेंगे, यह मेरी तीसरी मांग है। मतलब स्त्री का स्वभाव होता है व्रत त्योहार करने का। अब आपको लगा कि हर दूसरा दिन व्रते हो रहा है, भाई कितना हम फलाहार का व्यवस्था करेंगे, आप रोकना नहीं है। अगर ये मंजूर है तो हम बामांगनी होने के लिए तैयार हैं। मंजूर है? अस्तु। हे स्वामी, आप अपने पुरुषार्थ द्वारा जो भी धन कमा कर लावेंगे, मतलब जो सैलरी मिलेगी, ठीक है, चाहे वो अकाउंट डेबिट हो, क्रेडिट हो या फिर कैश मिले या कैश दे दे, बैल, गाय, कोई भी पशु खरीद रहे हैं, अन्न द्रव्य जो भी खरीद रहे हैं, सब आप मुझे समर्पित कीजिएगा। सबसे पहले किसको दीजिएगा? हमको दीजिएगा। अगर आपको ये मंजूर है तो हम आपके बामांगनी आने के लिए तैयार हैं। अब बोलिए, मंजूर है? पूरा सैलरी चल जाए। अस्तु। हे पतिदेव, आज से आप हाथी घोड़ा, तो हाथी घोड़ा होता नहीं है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर ले लीजिए, ठीक है, आदि वाहनों को अगर खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमसे पूछ के खरीदिएगा, हमसे पूछ के बेचिएगा। ये मेरा 5वां वाक्य, ठीक है? मंजूर है? अस्तु। हे पतिदेव, समय समय पर आप हमको रत्न, सोना, चांदी, धातु, अनेक प्रकार के आभूषण, चित्र विचित्र के वस्त्र दें, उसको आप पुनः लेने का लोभ न करें। मतलब जो आप हमको दे दिए वो वापस आप लेने की चेष्टा न करेंगे। ये अगर आपको मंजूर है तो हम आपके बामांगनी आने के लिए तैयार हैं। मंजूर है? अस्तु। इसमें मोबाइल भी आता है। आइए। हे स्वामी, अपने भाई बंधु के घर अर्थात मैके में जब कभी मांगलिक कार्य होगा, गाना बजाना होगा, उस समय मैं बिना बुलाए ही चली जाऊंगी। उस समय आप मुझे अपमानित नहीं करेंगे, अर्थात आप बाधा नहीं पहुंचाएंगे। यह कन्या का 7वां वचन है। अगर आप यह मान जाते हैं तो कन्या आपके बाएं भाग में आ जाती है। मंजूर है? अस्तु। देखिए भाई, 7 वचन लड़की कह दी, लड़का कुछ नहीं बोला। अब लड़का 5 को वचन बोल रहा है, उसको जरा सा सुनिए। तम तब चित्तम मम चित्त वाचा वाचिन लोपयते व्रते व सर्वदा हेयम हृदयं व स्वराने मम तुष्टश्च कर्तव्या वंदनाम भक्तिदारताम ममाज्ञा परिलाप्य सिदे पतिव्रताने परायणे। लड़का कहता है कि 7 वचन तुमने कहा, हमने 7 वचन मान लिया, अब मेरा भी कुछ मानो। तो कहते हैं हे देवी, तुम्हारे साथ इस मेरे विवाह में भगवान विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, समाज, बंधु बांधवगण और 5वें ध्रुव नक्षत्र साक्षी के रूप में हैं। इनके साक्षित्व में आज से तुम मेरी पत्नी हुई हो। यह उस पहली बात बता रहा है कि तुम किसके किसके प्रत्यक्ष में हमारी पत्नी हुई। हे वरानी, तुम इस समय से अपने चित्त में मेरे चित्त के अनुसार रखना और हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, तथा मैं जो कुछ भी तुमसे कहूँ उसे अपने मन में ही रखना और मेरे नियम के अनुकूल अपने हृदय को बनाए रखना। मतलब आप कह रहे हैं लड़की से कि जैसा हम कहेंगे ना वैसा ही तुम मानना, तो हमको अच्छा लगेगा। आपको पसंद है? स्वीकार है? अस्तु बोलिए। हाँ, लेकिन नैहर जाने वाला कट गया, बात ही है। समय में कह देंगे कि नहीं, मेरा मन नहीं है कि तुम जाओ। ठीक है, आइए। हे प्रतिव्रते, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो उसी प्रकार का कार्य करो। भाई बंधु बांधवों के विषय में आदर पूर्वक भक्ति भावना रखना एवं सदा मेरे आदेश का पालन करना। यह तुम्हें मंजूर हो तो बोलो। मतलब ये कह रहे हैं मेरे माता पिता भाई बंधु मेरा जो समाज है उसका तुम सदा आदर करो। मंजूर है? अस्तु। हे सन्मुखे, पत्नी के बिना गृहस्थ आश्रम का धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र वामांगनी और सहधर्मिणी बनो। इन 5 श्लोकों के साथ वर अपने पत्नी को अंगीकृत कर वामांग में लेने को तैयार होता है। मंजूर है?
इसमें कहा गया है कि आप इनके विश्वास को कभी तोड़िएगा नहीं, ठीक है। भले एफडी तोड़ दीजिएगा लेकिन विश्वास मत तोड़िएगा। मंजूर है? अस्तु। चल, यहीं से भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए आंख बंद करके। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्। यहीं से ध्रुव तारा का ध्यान कीजिए। ध्रुव तारा किधर है? इस तरफ होते, ठीक है। उनका समय हो चुका है। ध्रुवम दीक्षणे वेत्री प्रश्नयन्तां ध्रुवम पश्यति वधू। ओम ध्रुवसी ध्रुवम वा त्वं पास्यामि ध्रुवेषु पोषण्येमं हव्यम त्वाम अदायते बृहस्पतां प्रजापति।